आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मगरबी बंगाल और आसाम में कल असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। मरकज ने चुनाव बॉन्ड्स का 16वां सिलसिला जारी किए जाने की मंजूरी दे दी है। मुल्क में अब तक कोविड के 6 करोड़ 24 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। आलमी सेहत तंजीम ने कोविड की शुरुआत का आलमी सतह पर पता लगाने के बारे में रिपोर्ट जारी की और मजीद मुताले पर जोर दिया है। अमरीका, बरतानिया और 12 दीगर मुल्कों ने रिपोर्ट पर नुक्ताचीनी की है। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के इल्जामात की तहकीकात यकनफरी अदालती पैनल करेगा। जयपुर की अदालत ने राजस्थान में सीमी के 12 अरकान को दहशतगर्दी के इल्जामात पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। और क्रिकेट में आईपीएल टूर्नामेंट में ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल और आसाम में कल असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम के कल आखिरी दिन हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस और उसकी हरीफ बीजेपी ने रोड शो और अवामी जलसों का इनेकाद किया और दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने जोरदार तकरीरें की। रियासत में कल 30 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इधर इंतखाबी कमीशन ने वोटिंग के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। चुनाव एहलकारों की टीमें आज शाम तक अपने अपने पोलिंग मरकजों पर पहुंच जाएंगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। दूसरे मरहले के तहत जिन असेंबली हलकों में इंतखाबात होने हैं, उनमें हिफाजती इंतजामात में इजाफा कर दिया गया है। दीगर रियासतों से मुत्तसिल सरहदों पर गहरी नजर रखी जा रही है। इंतखाबी कमीशन ने पोलिंग के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअमन और बेखौफ माहौल बनाने के लिए मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स की बड़ी तादाद में तैनाती की है। इसी दौरान बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और संयुक्त मोर्चे के सीनियर रहनुमाओं ने अपनी इंतखाबी मुहिम उन हलकों में मुंतकिल कर दी है जहां तीसरे और चौथे मरहले के तहत पोलिंग कराई जाएगी। मगरबी बंगाल के बंकुरा से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। आसाम में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम कल शाम खत्म हो गई। वहां बारिश होने और खराब मौसम की वजह से इसमें रुकावट पड़ी। इस मरहले में कल 39 सीटों के लिए पोलिंग होगी। 345 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। 73 लाख से ज्यादा वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। इस मरहले में जिन सीटों के लिए पोलिंग होगी, उनमें से बेशतर सीटों पर एनडीए और कांग्रेस की सरबराही वाले महाजोत के दरमियान सीधा मुकाबला होने का इम्कान है। इस मरहले में बीजेपी ने 34 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस ने 28, आसाम जातीय परिषद ने 19, एआईयूडीएफ ने 7, असम गण परिषद ने 6 और बीपीएफ ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अलबत्ता इस चुनाव में साबिक वजीर आला और असम गण परिषद के रहनुमा प्रफुल्ल कुमार मोहंता इंतखाबी मैदान में नहीं है, जिन्होंने 35 साल तक बहरामपुर सीट की नुमाइंदगी की है। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। तमिलनाडु में सभी सियासी पार्टियों के रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों के हक में हिमायत हासिल करने की खातिर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत एनडीए इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कल तिरुपुर जिले में धारापुरम के मकाम पर अपने उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। जनाब मोदी ने रियासत में डीएमके पार्टी के दौरे हुकूमत में नाकामियों का जिक्र किया। उधर डीएमके पार्टी के लीडर एमके स्टालिन ने पलटवार करते हुए कहा कि जनाब मोदी पोलाची वाक़े के बावजूद ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के लिए हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कई लड़कियों की अजमत दांव पर लगी हुई है। उन्होंने इत्तेहाद में शामिल पार्टियों पर इल्जाम लगाया कि वो डीएमके पार्टी के खिलाफ गलत दावे कर रही हैं। केरला में 140 असेंबली हलकों में 6 अप्रैल को एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। पोलिंग का दिन नजदीक आने के साथ ही चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है।
कांग्रेस की सरबराही वाले यूडीएफ के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने आवाम से किए गए वादे पूरे न करने पर बाएं बाजू सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वोटरों से अपना हक मांगने के लिए कहा। इधर बीजेपी और सीपीआईएम ने शहरियत तरमीमी कानून का मामला उठाया। बीजेपी ने अपने वादे पूरे करने का अहद किया, जबकि बाएं बाजू की पार्टी ने ऐलान किया कि रियासत में मुतनाज़ा कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत में 6 अप्रैल को ही मल्लापुरम लोकसभा सीट का ज़िमनी चुनाव भी होगा। पोलिंग की तारीख नजदीक आने के साथ ही बड़ी पार्टियों के कौमी लीडर एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के लिए सरगर्मी के साथ चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी एनडीए के चुनाव मुहिम के लिए पथनमथिट्टा और थिरुवनंतपुरम में 2 अप्रैल को असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में अपना दूसरा दौरा करेंगे। इधर सीपीएम के कौमी रहनुमा भी एलडीएफ की चुनाव मुहिम के लिए रियासत के दौरे पर हैं। थिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में जारी असेंबली इंतखाबात के दौरान खजाने की वजारत ने बताया है कि चुनाव बॉन्ड्स के 16वें सिलसिले की फरोख्त 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक की जाएगी। चुनाव बॉन्ड्स सियासी रकूम जमा करने के अमल में शफाफियत लाने की कोशिश के तौर पर सियासी पार्टियों को दिए गए नकद अतियात का मुतबादिल होते हैं। सिर्फ वो सियासी पार्टियां जो अवामी नुमाइंदगी के कानून की शिक 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने एवन नुमाइंदगान या रियासत की कानून साज असेंबली के आखिरी आम इंतखाबात में डाले गए वोटों में से 1% से कम वोट हासिल न किए हों, वही ये इंतखाबी बॉन्ड्स हासिल करने की अहल होंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुल्क में अब तक कोविड-19 के 6 करोड़ 24 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 82 लाख से ज्यादा सेहत कारकुन शामिल हैं जिनको पहला टीका लगाया गया है और 52 लाख सेहत कारकुन ऐसे हैं जिन्हें दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। इसके अलावा पेश रहने वाले 90 लाख से ज्यादा कारकुनों को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 37 लाख से ज्यादा पेश रहने वाले कारकुनों को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के तनाजुर में रियासत में पहली से 8वीं जमात तक के सभी स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। हुकूमत ने टीका लगवाने के दिन अपने मुलाजमीन को छुट्टी देने का भी फैसला किया है और प्राइवेट शोबे से भी कहा है कि वो अपने मुलाजमीन के लिए भी इस तरह के इंतजामात करें। रियासत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में इजाफा देखा जा रहा है और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने और ज्यादा चौकसी बरतने को कहा है। रियासत में कल 918 नए कोविड मामलात दर्ज किए गए थे, जिनमें से आधे से ज्यादा का ताल्लुक रियासत की राजधानी लखनऊ से है। गुजरात सरकार ने रियासत के 4 बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू 15 अप्रैल तक जारी रखने का फैसला किया है। सरकारी बयान के मुताबिक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोविड-19 के बारे में मरकज की रहनुमा हिदायत पर अमल दरामद की मुद्दत भी 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि रियासत में कोविड-19 के नए मामलात में लगातार इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों में गुजरात में कोविड-19 के 2220 नए मामला सामने आए हैं। इसी अरसे में 1988 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। सबसे ज्यादा 606 नए मामलात अहमदाबाद से सामने आए हैं, जबकि सूरत में 563 नए मामलात का पता चला है। रियासत में कल 10 मरीजों की मौत हुई और इस तरह वहां कोविड-19 से अब तक 4510 अमवात हो चुकी हैं। इधर रियासत में टीकाकारी की मुहिम भी जोरों शोर से जारी है और अब तक 53 लाख से ज्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। अहमदाबाद से योगेश पांडिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। लद्दाख में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलात में तेजी आने की इत्तला मिली है। हमारी लेह की नामानिगार ने बताया है कि 112 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए हैं, जो पिछले साल मार्च में लद्दाख में पहला मामला सामने आने के बाद से यौमिया बुनियाद पर सबसे ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट।
लद्दाख के सख्त सर्दी के महीनों से बचकर मुल्क के दीगर इलाकों में आने वाले मजदूरों, मेहमानों और मकामी बाशिंदों की आमद में इजाफे की वजह से कोविड-19 के तस्दीक शुदा मुतासिरा केसों की तादाद में पिछले 15 दिन के दौरान इजाफा हुआ है। यहाँ 112 मरीजों की रिपोर्ट ने आलमी वबा के एक साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके साथ ही लद्दाख में अब जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 222 हो गई है। लेह लद्दाख से यंगचंद डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नजर राजधानी रायपुर समेत तकरीबन 12 अजला में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इन अजला में रात 9 बजे के बाद दुकानें खुली रखने की इजाजत नहीं होगी और बगैर किसी माकूल वजह के इधर उधर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अलबत्ता अद्वियात की दुकानों और पेट्रोल पंपों को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना रखा गया है। रियासत के वजीर सेहत टीएस सिंहदेव ने रियासत के कई जिलों में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफे पर तशवीश जाहिर की है। भारत ने मुल्क में तैयार करदा कोविड-19 के 25,000 टीके फिलिस्तीन को फराहम किए हैं। वजारत खारजा के मुताबिक 25,000 टीके फिलिस्तीन को दिए गए हैं। भारत वैक्सीन मैत्री इकदाम के तहत दुनिया भर के मुल्कों को कोरोना वायरस के टीके फराहम कर रहा है। भारत ने 75 से ज्यादा मुल्कों को कोरोना से बचाव के टीके दिए हैं। भारतीय फौज ने भारत में तैयार कोविड-19 के 1 लाख टीके नेपाली फौज को बतौर अतिया दिए हैं। फौज के सरबराह एमएम नरवणे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये टीके नेपाल के फौजी सरबराह पूरन चंद्र थापा को सौंपे। आलमी सेहत तंजीम WHO ने सार्स वायरस की शुरुआत से मुताल्लिक मजीद मुताले और आददशुमार हासिल करने के लिए कहा है। इस वायरस से पूरी दुनिया में अभी तक 27,90,000 लोग हलाक हो चुके हैं। WHO ने एक बार फिर कहा है कि इस मामले पर सभी इम्कानात खुले हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रियसिस ने कल बैनुल-अक़वामी टीम की तरफ से वुहान के दौरे के बाद पेश की गई ये रिपोर्ट कि दुनिया में कोविड-19 की शुरुआत कहां से हुई, कल शाये की है। रिपोर्ट के जारी होने के फौरन बाद अमरीका और उसके 13 इत्तेहादियों ने, जिनमें जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया भी शामिल हैं, रिपोर्ट पर तशवीश जाहिर की है और चीन पर जोर दिया है कि वो माहिरीन को मुकम्मल रसाई फराहम करे। महाराष्ट्र सरकार ने उन इल्जामात की छानबीन के लिए कि जस्टिस रिटायर्ड कैलाश उत्तम चंद चांदीवाल को मुकर्रर किया है, जो मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को भेजे गए अपने मुरासले में लगाए हैं। महाराष्ट्र के आम इंतजामिया महकमे की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है कि इस इंक्वायरी में ये पता लगाया जाएगा कि आया परमबीर सिंह के मुरासले में कोई सच्चाई है या नहीं। राजस्थान में जयपुर की जिला अदालत ने सीमी के 12 अरकान को दहशतगर्द करार दिया है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सभी इंजीनियरिंग के तलबा थे और इन पर दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने का इल्जाम था। इनमें से 6 सीकर के, 3 जोधपुर के और 1 जयपुर और पाली का रहने वाला है। इस साल होने वाले आईपीएल में ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान मुकर्रर किया गया है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज में श्रेयस अय्यर के बाएं कंधे में चोट लगने के बाद ये फैसला किया गया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया अर्जुमन। दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने असम और बंगाल के दूसरे मरहले की इंतखाबी सरगर्मियों को अपनी पहली खबर बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है बंगाल और आसाम में दूसरे मरहले की तशहीरी मुहिम खत्म, जबकि इनकलाब की एक सुर्खी है नंदीग्राम में बीजेपी और तृणमूल ने झोंकी ताकत। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि एमएसएमई शोबा सरकार के लिए हमेशा अहम रहा है। अखबार ने इन खबरों को भी तरजीह दी है कि सदर जमहूरिया की बाईपास सर्जरी कामयाब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव और पाकिस्तान के सदर भी हुए कोरोना से मुतासिर। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है कि 45 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद के वैक्सीन 1 अप्रैल से लगेगा। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। मगरबी बंगाल और आसाम में कल असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। मरकज ने चुनाव बॉन्ड्स का 16वां सिलसिला जारी किए जाने की मंजूरी दे दी है। मुल्क में अब तक कोविड के 6 करोड़ 24 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। आलमी सेहत तंजीम ने कोविड की शुरुआत का आलमी सतह पर पता लगाने के बारे में रिपोर्ट जारी की है और मजीद मुताले पर जोर दिया है। अमरीका, बरतानिया और 12 दीगर मुल्कों ने रिपोर्ट पर नुक्ताचीनी की है। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर
परमबीर सिंह के इल्जामात की तहकीकात एक नफरी अदालती पैनल करेगा। और क्रिकेट में आईपीएल टूर्नामेंट में ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।